गुड मॉर्निंग बच्चों मेरे वीडियो को देखिए। यदि पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। यदि कुछ डिफेक्ट मिले तो कमेंट भी अवश्य कीजिए। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 मैथ एनसीईआरटी का चैप्टर 8 मिड पॉइंट थ्योरम और इसके साथ में एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 भी हम ऐड कर देंगे और रेस्ट जो सवाल होगा 3 से लेकर 7 तक वो अगले वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि नहीं तो एक में ही वीडियो में ये बहुत लंबा हो जा रहा है। तो बच्चों पहले पढ़ते हैं थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम। ये थ्योरम है 8.8। अब इसमें कहता है द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। कहता है कि एक ट्रायंगल है ABC, इसका दो मिड पॉइंट है, AB का मिड पॉइंट D है और AC का मिड पॉइंट E है। दो साइड का मिड पॉइंट है, ठीक है। इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। अब इस मिड पॉइंट को जो ज्वाइन करेगी लाइन वो थर्ड साइड यानी BC का पैरेलल होगा एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट, और ये BC का हाफ भी होगा यानी DE बराबर हाफ BC। तो मुझे ये प्रूफ करना है। तो अब देखते हैं इसमें कंस्ट्रक्शन मैंने क्या किया है। ड्रॉ DE बराबर EF यानी DE को एक्सटेंड कर दिए हैं, जितना DE लेंथ है उतना EF लेंथ इधर ले लिया और उसके बाद F और C को मिला दिया, ठीक है। तो प्रूफ। अब देखिए मुझे करना क्या है। अब मुझे इसको पैरेलल प्रूफ करना है। इसको पैरेलल प्रूफ करने के लिए मुझे इस पैरेललोग्राम को प्रूफ करना पड़ेगा पहले कि ये जो है क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो इसके लिए देखिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। तो हमको कम से कम 1 पेयर ऑफ साइड्स इक्वल एंड पैरेलल प्रूफ करना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि ये DB और FC को बराबर प्रूफ कर दें और ये पैरेलल भी है, तो एक पेयर हमें मिल जाएगा, तो ये एक पैरेललोग्राम बन जाएगा, तो मेरा क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले ट्रायंगल ADE और FEC ये दो ट्रायंगल हैं, इस दोनों को हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। तो इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए अब देखिए क्या क्या हमको इक्वल मिला हुआ है। AE बराबर EC ये दिया हुआ है, इसलिए कि E क्या है, AC का मिड पॉइंट है। तो मुझे एक चीज़ मिल गया, एक साइड इक्वल है। दूसरा ये देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो एक एंगल भी मिल गया, दोनों ट्रायंगल में एक एक एंगल इक्वल हो गया, ओके। अब तीसरा देखिए मिल रहा है DE बराबर EF, जो कि मैंने कंस्ट्रक्शन से इसको बढ़ाया था। तो SAS से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ट्रायंगल ट्रायंगल AED ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया CEF का, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया बाय SAS रूल से, ओके। अब देखिए साइड कौन कौन बराबर हुआ, तो AD बराबर CF, तो AD बराबर CF ये मुझे मिल गया। देखिए ये साइड इस साइड के बराबर था, ये साइड इस साइड के बराबर था, तो रेस्ट थर्ड साइड जो है इसके थर्ड साइड के बराबर हो गया, ओके। अब मुझे ये प्रूफ करना है कि ये साइड जो है इसके बराबर है, तो वो कैसे होगा, और एंगल कौन हमको इक्वल मिला है। देखिए ये एंगल इस एंगल के इक्वल मिला CPCT से, और ये एंगल इस एंगल के
इक्वल मिला CPCT से। तो हम ले लेंगे, जब पैरेलल प्रूव करेंगे तो ये अल्टरनेट एंगल हो जाएगा और AB पैरेलल FC हमें मिल जाएगा। तो चाहे इस एंगल को ले लीजिए और इस एंगल को, जो कि अल्टरनेट एंगल देखिए AC क्या है, ट्रांसवर्सल है, या तो आप DF ट्रांसवर्सल ले सकते हैं। तो ये एंगल यानी ADE एंगल और EFC ये भी अल्टरनेट एंगल है, तो FC पैरेलल क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा। तो AD फिर ये चूँकि एक स्ट्रेट लाइन है तो AB भी पैरेलल हो जाएगा FC का, और हम वहाँ पे दिखा देंगे DB पैरेलल है FC का। तो अब कहता है नो D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB। अब चूँकि D क्या है, AB का मिड पॉइंट है, तो ये और ये बराबर हमने अभी निकाला है CPCT से, तो ये बराबर ये है, तो AD बराबर DB, ठीक है। और अभी मैंने निकाला AD बराबर CF या FC जो भी कह लीजिए। तो हमें क्या मिल गया कि DB बराबर FC, तो DB बराबर FC, ये इक्वेशन मेरा 3 हो गया। अब इन एंड एंगल ADE बराबर एंगल EFC बराबर एंगल EFC, यानी ये एंगल और ये एंगल फ्रॉम टू व्हिच इज अल्टरनेट एंगल, इसीलिए AD पैरेलल FC, इसलिए AD पैरेलल ये FC मिल गया हमें, जिसको हम लिख सकते हैं DB पैरेलल FC। अब देखिए ये साइड यानी DB बराबर FC और बराबर भी मिल गया और पैरेलल भी मिल गया, तो दोनों क्या हो गया, पैरेलल भी हो गया और बराबर भी हो गया। तो ये वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल हमें मिल गया। तो इससे क्या हो गया कि ये एक पैरेललोग्राम हो गया, यानी DBCF एक पैरेललोग्राम हमें मिल गया। अब पैरेललोग्राम का साइड क्या होता है, आमने सामने के साइड इक्वल होते हैं। तो जब ये पैरेललोग्राम मिल गया तो DE पैरेलल BC हमें मिल गया, ठीक है। तो ये भी प्रूव करना था कि ये पैरेलल होता है थर्ड साइड का, तो ये मुझे मिल गया। अब इसको प्रूव करना हाफ। अब चूँकि DF, यहाँ देखिए मैंने लिखा है DF बराबर BC, तो DF को मैं क्या लिख सकता हूँ, DE प्लस EF बराबर BC। तो यहाँ पे देखिए DE प्लस DE, चूँकि DE जितना है उतना ही FC था, तो इसलिए मैंने इसको लिख दिया DE प्लस DE। अब चूँकि यहाँ पे लिख दीजिए, चूँकि DE बराबर FC बाय कंस्ट्रक्शन। अब देखिए 2DE बराबर BC, इसलिए DE बराबर कितना हो गया, हाफ BC। तो मुझे क्या प्रूव करना था, हैंस DF पैरेलल BC, और इसको मैं लिख सकता हूँ, अब DF को नहीं शॉर्ट थोड़ा कर दूँ तो DE, चूँकि ये एक स्ट्रेट लाइन है तो DE पैरेलल BC, एक ये प्रूव करना था, एंड DE बराबर हाफ BC, ये प्रूव्ड हो गया। बच्चों ये थ्योरम बहुत बार पूछा जा चुका है, इसीलिए इसको आप बढ़िया से समझ के तैयार कर लीजिएगा। तो ये 100% चांस है इसके आने के। अब इसको हम दूसरे तरह से भी प्रूव कर सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे बताया है। यहाँ पे तो मैंने वहाँ पे क्या किया था, EF बराबर FD लिया था तो मैंने ये साइड के बराबर इधर खींच लिया था, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे AB के पैरेलल हम CD खींच देंगे, AD के पैरेलल CD खींचेंगे और EF को एक्सटेंड कर देंगे। तो कंस्ट्रक्शन ड्रॉ CD पैरेलल BE, CD पैरेलल BE खींच दिया, ठीक है। चूँकि ED पैरेलल
बी सी, अब कह रहा है ई डी पैरेलल बी सी एच ई एफ पैरेलल बी सी गिवन। तो ई बी पैरेलल सी डी बाय कंस्ट्रक्शन। तो नाउ इन ट्रायंगल ए ई एफ, ट्रायंगल ए ई एफ, ए ई एफ एंड सी डी एफ, सी डी एफ। तो एंगल ई एफ ए, एंगल ई एफ ए और ये एंगल क्या है, वर्टिकली अपोजिट है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ए एफ बराबर सी एफ, ए एफ यहाँ से यहाँ और ये दिया हुआ है, चूँकि ये मिड पॉइंट है इस लाइन का, ठीक है। एंगल ई ए एफ, एंगल ई ए एफ बराबर एंगल डी सी एफ, डी सी एफ। चूँकि मैंने इस लाइन के पैरेलल इसको खींचा था तो ये अल्टरनेट एंगल बराबर हो गया। तो अल्टरनेट एंगल बाय कंस्ट्रक्शन, तो इसीलिए ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। सो ई एफ बराबर एफ डी, सो ई एफ बराबर एफ डी, यानी इसको देखिए 3 लाइन्स मैंने कट किया है, ये भी 3 लाइन, यानी इतना बराबर इतना हो गया सी पी सी टी से। ओके, इसीलिए ए ई बराबर सी डी, ए ई बराबर सी डी, ए भी सी पी सी टी से बराबर हो गया। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए ई बराबर ई बी, ए ई बराबर ई बी, चूँकि ई क्या है, मिड पॉइंट है, तो बराबर सी डी, यानी ई बी बराबर सी डी हमें प्रूफ मिल गया। और बी ई पैरेलल सी डी, यानी बी ई पैरेलल सी डी, तो 1 पेयर ऑफ क्वाड्रिलेटरल बी सी डी ई, 1 पेयर हमें मिल गया, इक्वल एंड पैरेलल, इज इक्वल एंड पैरेलल, हैंस बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, इसलिए बी सी डी एक पैरेललोग्राम हो गया। सो ई डी बराबर बी सी, इसीलिए ई डी यानी सामने का साइड, बी सी के सामने का साइड ई डी है, ये दोनों बराबर हो जाएगा, ई डी बराबर बी सी एंड ई डी पैरेलल बी सी। अब चूँकि पैरेललोग्राम है तो ई डी पैरेलल बी सी भी हो जाएगा। ओके, ये मिल गया। अब मुझे हाफ प्रूफ करना है, तो ई डी बराबर बी सी, ई डी बराबर बी सी, ये सामने का साइड इक्वल होगा, तो ई एफ प्लस एफ डी, ई एफ प्लस एफ डी बराबर बी सी, इतना प्लस इतना बराबर बी सी। अब ई एफ को मैं 2 बार लिख दूँ, इसलिए कि मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था जब ट्रायंगल को, तो उसमें सी पी सी टी से ये ई एफ बराबर एफ डी था, तो इसलिए मैंने 2 बार ई एफ लिख दिया बराबर बी सी, इसलिए ई एफ बराबर हाफ बी सी एंड ई डी पैरेलल बी सी प्रूव्ड हो गया। तो इसको दोनों ही तरह से आप प्रूव कर सकते हैं, या तो इस साइड के बराबर इस साइड को और बढ़ा दीजिए कंस्ट्रक्शन में, और उसके बाद इधर सी डी को मिला दीजिए। दूसरा, हम सी से पैरेलल खींच दें ए बी के, तो इस तरह से भी प्रूव कर सकते हैं। ये जो एलिटर है 8.8, इसका ये मैं पैरेलल खींच के यहाँ बताया हूँ, तो आप दोनों ही तरह से समझ गए होंगे। अब एक थ्योरम है 8.9, में बच्चों देखिए क्या कर रहे हैं। द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट, कहता है लाइन ड्रॉन, लाइन खींचिए, ठीक है, फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। मिड पॉइंट किसका है, एक साइड का है, जैसे कि ए बी का मैं ई मिड पॉइंट ले लेता हूँ। अब यहाँ से लाइन खींचना है पैरेलल टू अनदर साइड, और इसको खींचना है कैसे, पैरेलल टू अनदर साइड। अनदर साइड कौन सा है, बी सी, तो अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। अब जो है ये
थर्ड साइड ये जो AC है इसको बाइसेक्ट करेगा, मतलब इसको इक्वल पार्ट में बांट देगा, यानी AC को 2 इक्वल पार्ट में बांटेगा। तो अब इसके लिए भी जैसे मैंने पीछे प्रूफ किया था 8.8 थ्योरम में, ट्रायंगल AEF और ट्रायंगल CDF दोनों को कॉन्ग्रुएंट पहले प्रूफ करना पड़ेगा, तब फिर अब चूँकि 2 पार्ट में बांटना है तो हमको AF बराबर FC दिखाना पड़ेगा, यानी ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाए तो ये साइड A साइड CPCT से इक्वल हो जाएगा। तो प्रूफ इन ट्रायंगल AEF, तो कंस्ट्रक्शन क्या किया, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ ए लाइन L पासिंग थ्रू E, जो कि क्वेश्चन में कह रहा है, एंड इज पैरेलल टू BC और BC के पैरेलल, एंड ए लाइन CM और लाइन CM ये जो है पैरेलल टू AB के पैरेलल CM खींच दिया। तो कहता है टू प्रूव लाइन L, तो ये जो लाइन L है बाइसेक्ट द थर्ड साइड, दैट इज ये थर्ड साइड यानी AC को बाइसेक्ट करेगा एट पॉइंट F, इस F पे क्या करेगा, बाइसेक्ट कर देगा AC को। तो प्रूफ इन ट्रायंगल AEF, ट्रायंगल AEF ये ट्रायंगल एंड ट्रायंगल CDF, यानी ये ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में देखते हैं क्या क्या कॉमन चीज़ है और इक्वल है। तो एंगल AFE, एंगल AFE ये एंगल और ये एंगल देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये इक्वल मिल गया हमें, यहाँ लिख भी दिया वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और AE बराबर EB बराबर CD, ये जो होगा CD के बराबर हो जाएगा। AE बराबर दिया हुआ है, E मिड पॉइंट है, AE बराबर EB अब बराबर CD। अब ये कैसे होगा, अब चूँकि ये क्या है EF या ED पैरेलल है BC का और CD पैरेलल है EB का, तो ये क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया, यानी चारों ही साइड आमने सामने की साइड का क्या है, पैरेलल है, तो ये एक पैरेललोग्राम हो गया। तो इसके साइड्स आमने सामने के इक्वल हो जाएंगे। तो इसलिए अब एक एंगल और प्रूफ करना है, AEF बराबर FDC, यानी ये एंगल इस एंगल का क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये पैरेलल है ये पैरेलल है, तो अल्टरनेट एंगल हो गया। तो आप इसे इस एंगल को भी ले सकते हैं, चाहे इस एंगल को भी ले सकते हैं, क्योंकि इसका पैरेलल ये है और ये एक ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है AC, तो ये भी एंगल आप ले सकते हैं। तो ये 3 चीज़ इसमें हमें मिल गया। तो कौन क्राइटेरिया से होगा, एंगल और साइड, एंगल साइड से दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया, यानी ट्रायंगल AEF कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CDF का हो गया बाय AAS क्राइटेरिया। सो AF बराबर FC, ये किससे बराबर हुआ, CPCT से, तो यानी ये साइड बराबर ये साइड का CPCT से, हैंस लाइन L, इसलिए लाइन L जो है ये बाइसेक्ट्स AC, दैट इज थर्ड साइड, इसलिए L जो है ये थर्ड साइड को बाइसेक्ट करता है, ये प्रूव हो गया। इसको हम एक दूसरी तरह से भी प्रूव कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा उतना मतलब कि केवल नॉलेज के लिए है, जैसे कि ये है एलिटर ऑफ थ्योरम 8.9 इन ट्रायंगल ABC
डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। डी क्या है? ए बी का मिड पॉइंट है ऑफ ए बी, देयरफॉर इसलिए ए डी बराबर डी बी। अब हम ए डी बराबर डी बी है तो इसको डी बी से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं, तो ए डी बटा डी बी बराबर डी बी बटा डी बी, ये कट के 1 हो गया, तो ए डी बटा डी बी बराबर 1, ये इक्वेशन 1 हो गया। नाउ अब डी ई पैरेलल बी सी, चूँकि ये दिया हुआ है डी ई जो है बी सी का पैरेलल खींचे हैं, तो डी ई पैरेलल बी सी गिवन, ये दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा? किसी ट्रायंगल में यदि थर्ड साइड का पैरेलल यदि कोई लाइन ट्रायंगल के साइड को कट करे, दो साइड को, तो उसके साइड जो होते हैं सेम रेशियो में डिवाइड होते हैं, तो हो जाएगा ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। तो मैंने पहले इसको लिखा ए ई बटा ई सी बराबर ए डी बटा डी बी, ठीक है, इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना, लेकिन मैंने निकाला है इतना बटे इतना बराबर 1, जो कि 1 में है। ए ई बटा ई सी बराबर ए डी बटा डी बी बराबर 1। अब इतना बराबर ये है और इतना बराबर ये है, तो इतना बराबर ये भी हो जाएगा, यानी ए ई बटा ई सी बराबर 1, तो ए ई बटा ई सी बराबर 1। अब इसी को इधर ट्रांसफ़र कर लीजिए, चाहे इसी से दोनों तरफ इनटू कर दीजिए, तो इधर का इसी कट जाएगा, इधर इसी बच जाएगा, तो ए ई बराबर ई सी, तो इसी को इधर ट्रांसफ़र कर लिया, तो ए ई बराबर ए सी हो गया, तो यानी ए ई बराबर ई सी हो गया, तो ई क्या हो गया? ए सी का मिड पॉइंट हो गया, हैंस ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो इसका एक प्रूफ का तरीका ऐसे भी है, लेकिन ये आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, पहले जो बताया है तो वो उसका थोड़ा सा हिंट आपके बुक में दिया है, रेस्ट छोड़ दिया है, तो लेकिन मैंने उसको पूरा करके उसमें दिखाया कि कैसे वो इक्वल है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। इस चैप्टर का क्वेश्चन 1 है, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी। ये चैप्टर 8 का एक्सरसाइज 8.2 है, जिसका क्वेश्चन नंबर ये 1 है। तो इसमें दिया है ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल इन व्हिच पी क्यू, जिसमें पी क्यू आर और एस ये चारों ही साइड का मिड पॉइंट है, आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ए बी बी सी सी डी डी ए। सी फिगर। ए सी इज ए डायगोनल। ए सी क्या है? एक डायगोन, इसका डायगोनल है। सो दैट दिखाना है कि एस आर बराबर ए सी, एस आर बराबर नहीं, एस आर पैरेलल ए सी, एस आर पैरेलल ए सी एंड एस आर बराबर हाफ ए सी, तो एस आर जो है ए सी का हाफ भी है। ओके, पी क्यू बराबर एस आर, पी क्यू और ये एस आर बराबर है, ये भी दिखाना है, और दिखाना है पी क्यू आर एस जो है एक पैरेललोग्राम है, यानी ये 3 चीज़ मुझे प्रूफ करना है। तो कंस्ट्रक्शन, ज्वाइन ए सी जो ये डायगोनल दिया हुआ था इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। प्रूफ, अब देखिए हम मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे। ए सी को हम बेस लेते हुए इसको इधर कवर कर लीजिए, तो इधर देखिए ए बी सी एक ट्रायंगल हो रहा है, ठीक है। अब इसका मिड पॉइंट, ए बी का मिड पॉइंट पी और बी सी का मिड पॉइंट क्यू। अब ये पी क्यू जो है थर्ड साइड का पैरेलल होगा और हाफ होगा। कैसे? थ्योरम अभी पढ़ा है 8.8 के हिसाब से, ठीक है। अब सेम तरह से आप इधर आप कवर कर लीजिए। अब देखिए इधर भी फिर ट्रायंगल बन रहा है ए डी सी। अब इसमें देखिए एस जो है मिड पॉइंट है ए डी का, और आर जो है मिड पॉइंट है डी सी का, और ये आर एस मिला हुआ है, तो ए बी, ये जो ए सी है बेस का एस आर क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा और हाफ हो जाएगा। तो अब देखिए ए सी का हाफ एस आर है और ए सी का ही हाफ क्या है? पी क्यू है, तो इसीलिए ए सी बीच में क्या है? रोल अदा कर रहा है दोनों को कनेक्टिंग करने का।
तो ए बराबर बी, बी बराबर सी, तो ए बराबर सी हो जाएगा। तो इसका मतलब एस आर बराबर पी क्यू हो जाएगा। यही चीज़ यहाँ तक प्रूफ किया है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, पी एंड क्यू आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी एंड बी सी रिस्पेक्टिवली। तो इसलिए पी क्यू पैरेलल ए सी, इसलिए पी क्यू पैरेलल ए सी एंड पी क्यू बराबर हाफ ए सी। ठीक है, ये अभी आपने पढ़ा है, ये 1 हो गया। यहाँ लिख भी सकते हैं बाय थ्योरम 8.8, आप ये लिख दीजिए तो और अच्छा हो जाएगा। इन ट्रायंगल ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी, आर एंड एस आर द मिड पॉइंट, जिसमें आर और एस क्या है, मिड पॉइंट्स ऑफ सी डी एंड ए डी रिस्पेक्टिवली। तो इसीलिए अब देखिए आर एस पैरेलल ए सी, आर एस पैरेलल ए सी एंड आर एस बराबर हाफ ए सी, आर एस बराबर हाफ ए सी, ये मुझे 2 मिल गया। अब हमें ये प्रूव करना था आर एस यानी एस आर पैरेलल ए सी, आर एस पैरेलल ए सी। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। एंड आर एस बराबर 1/2 ए सी, आर एस बराबर 1/2 ए सी, ये प्रूफ हो गया। ये थ्योरम 8.8 से मैंने निकाल लिया। अब क्वेश्चन 2, 1 का ही 2 पार्ट में क्या कर रहा है, पी क्यू बराबर एस आर, यानी पी क्यू बराबर एस आर, ऐसे तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, वही मैं यहाँ फिर किया फ्रॉम 1 एंड 2, यानी इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से। इक्वेशन 1 में मैंने क्या किया था, पी क्यू क्या था, ए सी का हाफ था, और 2 में क्या किया, एस आर जो है ए सी का हाफ है। तो ये और ये भी बराबर हो गया, ए सी को 20 से मैंने निकाल दिया, यानी ए बराबर बी, बी बराबर सी, तो ए बराबर सी। इसलिए वी हैव पी क्यू बराबर आर एस बराबर हाफ ए सी, तो ये भी प्रूव हो गया। अब 3 कह रहा है पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम, ये जो बना छोटा क्वाड्रिलेटरल, ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो अभी मैंने क्या देखा, पी क्यू बराबर आर एस, पी क्यू बराबर आर एस देखा, और पी क्यू और आर एस क्या है, पैरेलल है, यानी एक पेयर जो है पैरेलल है और बराबर है। तो इसका क्या मतलब है कि पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है। हैंस इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस one pair of opposite sides are equal and parallel, so PQRS is a parallelogram। तो क्वेश्चन 1 का तीनों ही पार्ट हो गया। अब क्वेश्चन 2 चलते हैं। कहता है ए बी सी डी जे रोहम्बस, कहता है इसमें दिया हुआ है ए बी सी डी क्या है, रोहम्बस है। पी क्यू आर एंड एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ए बी बी सी सी डी डी ए रिस्पेक्टिवली, सो दैट द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल। तो अब जो बीच में बन रहा है क्वाड्रिलेटरल, वो क्या है, रेक्टेंगल है। तो इसमें कंस्ट्रक्शन देखिए क्या किया, ज्वाइन ए सी पी क्यू क्यू आर आर एस एंड एस पी, यानी ए बी सी डी क्या दिया हुआ, एक रोहम्बस है। ए बी सी डी क्या है, एक रोहम्बस है। तो रोहम्बस का क्या क्राइटेरिया होता है, सारे साइड्स इक्वल होते हैं, यानी ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, सब साइड्स इक्वल हो गया। अब इसका मिड पॉइंट दिया हुआ है, ए बी का पी और बी सी का क्यू और सी डी का आर और ए डी का एस। अब इसको मिला दीजिए, पी क्यू क्यू आर एस और एस पी, और ए सी डायगोनल को मिला दीजिए। ठीक है, अब इसमें मुझे प्रूफ करना है कि पी क्यू आर एस जो है
ये जो फॉर्म हुआ एक ये क्या है, रेक्टेंगल है। यानी रेक्टेंगल का क्या प्रॉपर्टी होता है, आमने सामने का साइड्स बराबर हो और एंगल 90 डिग्री हो। तो मुझे ये दो चीज़ प्रूफ करना पड़ेगा। प्रूफ, ठीक है। इन ट्रायंगल ABC, अब देखिए इसमें मैंने चूज किया है ट्रायंगल A, B और C। P एंड Q आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड BC। AB का मिड पॉइंट P है, BC का मिड पॉइंट Q है रिस्पेक्टिवली। PQ पैरेलल AC, इसीलिए PQ पैरेलल क्या हो गया, AC का पैरेलल हो गया। एंड PQ बराबर हाफ AC, तो ये PQ जो है AC का हाफ होता है। अभी 8.8 थ्योरम में मैंने पढ़ा, या मिड पॉइंट थ्योरम में पढ़ा, ठीक है। तो आप इधर लिख सकते हैं बाय मिड पॉइंट थ्योरम या बाय 8.8 थ्योरम। तो बाय 8.8 थ्योरम से। अब कहते हैं इन ट्रायंगल ADC। अब ADC, पहले तो इस ट्रायंगल में, अब फिर इस ट्रायंगल में। ADC R एंड S आर द मिड पॉइंट्स ऑफ CD एंड AD रिस्पेक्टिवली। तो कहता है R और S जो है मिड पॉइंट है CD का और AD का। तो RS पैरेलल हो गया, RS पैरेलल हो गया BC का, और RS बराबर हाफ AC का हो गया। RS पैरेलल AC का एंड RS हाफ AC हो गया। ये इक्वेशन 2 हो गया। ये भी किस थ्योरम से हुआ, मिड पॉइंट थ्योरम से, या थ्योरम 8.8। नाउ फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, अब यानी 1 और 2 से, अब देखिए इसका AC का पैरेलल PQ था और AC का पैरेलल SR है, तो दो SR पैरेलल PQ मैंने निकाल लिया। ओके, अब ये दोनों बराबर भी है, यानी AC का हाफ PQ था और AC का ही हाफ SR है, तो SR और PQ ये भी आपस में बराबर हो गया। तो इस तरह से PQRS एक पेयर जो है आमने सामने का पैरेलल और बराबर सिद्ध हो गया। तो ये क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया। दस PQRS इज ए पैरेललोग्राम ड्यू टू वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स PQ एंड RS इज इक्वल एंड पैरेलल। तो इसलिए PQRS एक पैरेललोग्राम तो सिद्ध हो गया, लेकिन अब इसको मुझे प्रूव करना है कि ये क्या है, रेक्टेंगल है। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 90 डिग्री। अब यदि इसको हम 90 डिग्री प्रूव कर दें तो मेरा काम बन जाएगा। तो ABCD इज ए रोहम्बस, कहता है ABCD एक रोहम्बस है, ठीक है। AB बराबर BC, तो हम इसमें AB बराबर BC पहले ये और ये इसमें लेते हैं। तो हाफ AB बराबर हाफ AC, और हाफ AB में हम PB लेते हैं और BQ लेते हैं, तो PB बराबर BQ, ये थर्ड इक्वेशन हो गया। नाउ इन ट्रायंगल PBQ, इस ट्रायंगल में आप देखिए ये साइड इस साइड का बराबर हो गया, तो बेस एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। एंगल 1 बराबर एंगल 2। तो नाउ ट्रायंगल PBQ वी हैव एन आइसोसेलेस ट्रायंगल PBQ, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसलिए एंगल 1 बराबर एंगल 2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। किसी ट्रायंगल में अब इक्वल अपोजिट साइड का एंगल भी इक्वल होता है। अगेन, अब फिर से ट्रायंगल नहीं, अगेन ACD इज ए रोहम्बस, ABCD इज ए रोहम्बस, दैट इज AB बराबर BC बराबर CD बराबर D है, और AB बराबर BC
तो ए बी बराबर बी सी एंड सी डी बराबर डी ए, सी डी बराबर डी ए। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? इसीलिए कि अब मैं ये चाहता हूँ कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल जिसको राउंड से गोल किया है रेड से और इसको भी रेड से कर दिया है, तो मुझे ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो इतना बराबर इतना, तो इसका हाफ यानी क्यू सी बराबर इसका हाफ ए पी बराबर हो गया, उस यानी ये साइड बराबर इस साइड का। उसी तरह ये पूरा बराबर इस पूरा का, तो इसका हाफ यानी आर सी बराबर कितना हो जाएगा? एस ए का। आर सी बराबर एस ए, तो ये साइड और ये साइड क्या हो गया? इक्वल हो गया। ओके, तो ए पी बराबर सी क्यू, तो ए पी बराबर सी क्यू, यानी इसमें 1 कट लगाया, इसमें भी 1 कट लगा दिया, ठीक है। एंड सी आर बराबर एस आर, सी आर बराबर ए एस, यानी इसमें डबल कट कर दिया, यहाँ भी डबल कट कर दिया, ठीक है। अब इन ट्रायंगल ए पी एस, इन ट्रायंगल ए पी एस यानी ये ट्रायंगल एंड सी क्यू आर यानी सी क्यू आर, इस ट्रायंगल में वी हैव ए पी बराबर सी क्यू, ए पी बराबर सी क्यू, एक चीज़ मिल गया। ए एस बराबर सी आर, ए एस बराबर सी आर, 2 चीज़ मिल गया। तीसरा पी एस बराबर क्यू आर, पी एस, ये पी एस बराबर क्यू आर। अभी जस्ट यानी बी डी को मिला दीजिए, तो जैसे मैंने इधर से मिला के इसको प्रूव किया था, ये बराबर ये, उसी तरह इसको मिला दिया, तो अब ये बराबर ये प्रूफ हो जाएगा। इसलिए कि इसका हाफ ये होगा और इसी का हाफ ये भी होगा, तो ये भी बराबर हो जाएगा आपस में। तो पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम, पी एस बराबर क्यू आर फ्रॉम 2, इसलिए ट्रायंगल ए पी एस बराबर ट्रायंगल सी क्यू आर। तो ए पी एस ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया सी क्यू आर से। ओके, इसीलिए एंगल ये 3 जो है एंगल 4 का, अब इसको बेस लेते हुए इसको फोल्ड ऐसे कर दीजिए। तो देखिए कौन साइड एंगल हो रहा है, तो एंगल 4 एंगल 3 का कौन साइड हो जाएगा और इधर एंगल इसका हो जाएगा। अब चूँकि मुझे एक ही एंगल प्रूव करना है, तो मैं ये एंगल और ये एंगल अभी ले रहा हूँ, इसलिए इधर का एंगल छोड़ दिया है। एंगल 3 बराबर एंगल 4 प्रूफ हो गया। अब हम क्या करें, ये टोटल एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल ये यानी इससे पहले मैं आपको समझा दूं, या उधर बनाया है फिगर? नहीं बनाया, तो इस फिगर में मैं आपको समझा दूं। ये 1 प्लस ये एंगल, इस एंगल को थोड़ा सिंबल दे दूं, ये जो टिक कर रहा हूँ ये एंगल और इसमें भी ये एंगल, दोनों को जोड़ेंगे। तो 1 प्लस ये एंगल प्लस 3, ये तीनों मिलके कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। उसी तरह एंगल 2 प्लस ये एंगल अब प्लस 4 कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो अब चूँकि इतना टोटल मिलके 180, ये भी इतना टोटल मिलके 180, इसका मतलब इतना बराबर इतना। फिर उसमें से 1 बराबर 2 प्रूफ किया है, ये इसको कट कर देगा। 3 बराबर 4 कट की बराबर प्रूफ किया है, तो 3 और 4 कट हो जाएगा, बच जाएगा ये रेड से जो टिक किया, ये बराबर ये हो जाएगा। तो ये बराबर ये हो गया। ओके, एंगल 3 प्लस एस पी क्यू प्लस 1 बराबर 180, एंगल 2 प्लस पी क्यू आर प्लस 4 बराबर 180। अब दोनों को बराबर कर दिया, तो इसलिए एस पी क्यू बराबर पी क्यू आर।
चूँकि एंगल 1 बराबर 2, एंगल 3 बराबर 4, तो ये आपस में एक दूसरे को दोनों ही अपोजिट तरफ है। 1 एक तरफ है तो 2 दूसरी तरफ, 3 एक तरफ है तो चौथा 4 एंगल जो है दूसरे तरफ, तो एक दूसरे को बैलेंस कर लेगा। एंड एस पी पैरेलल आर क्यू, एस पी पैरेलल आर क्यू। तो अब देखिए एस पी कौन सा है, एस पी पैरेलल आर क्यू बाय मिड पॉइंट थ्योरम से, ठीक है, बाय मिड पॉइंट थ्योरम एंड बाय ज्वाइन डी एंड बी। अब चूँकि ये आपको कन्फ्यूजन होगा, डायरेक्ट यदि मैंने लिख दिया तो इसलिए डी बी को ज्वाइन कर दीजिए, तो आप इसके रिस्पेक्ट में आप देख सकते हैं। एंगल एस पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू आर बराबर 180 डिग्री। कहता है अभी जो मैंने बराबर प्रूव किया था, एंगल ये प्लस एंगल ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये और ये पैरेलल है और पी क्यू क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो दो कॉन्सेक्यूटिव सम ऑफ कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स 180 डिग्री। तो इसलिए एंगल एस पी क्यू प्लस एंगल एस पी क्यू, चूँकि अभी जस्ट ऊपर में प्रूव किया था एस पी क्यू बराबर पी क्यू आर, तो पी क्यू आर के बदले एस पी क्यू लिख दिया बराबर 180 डिग्री। तो टू एंगल एस पी क्यू बराबर 180 डिग्री, इसलिए एस पी क्यू बराबर 90 डिग्री। तो अब एस पी क्यू बराबर पी क्यू आर था, तो मैं लिख सकता हूँ एंगल पी क्यू आर बराबर एस पी क्यू बराबर 90 डिग्री, यानी दोनों ही एंगल 90 के हो गए। तो यहाँ ए भी 90 निकल गया, ए भी 90 निकल गया, उसी तरह ए भी 90 निकल जाएगा, ए भी 90 निकल जाएगा। तो सम कितने हो गए 90 का हो गया। तो दस पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम एंड एंगल पी क्यू आर बराबर एंगल एस पी क्यू बराबर 90 डिग्री। हैंस पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल। तो ये मुझे प्रूफ हो गया। बच्चों, इस वीडियो में क्वेश्चन 2 और थ्योरम मैंने 8.8 और 8.9 करा दिया। अब अगले वीडियो में क्वेश्चन 8.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एंड 7 कराएंगे। बच्चों, थैंक यू।